और उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि झोपड़ी इतनी खतरनाक हो सकती है। कुछ समय बीतने के बाद बहुत ही डरावनी आवाज आने लगी। तभी एक लड़का उठकर देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वहाँ एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जो पेड़ों पर लटक कर सो रही थी। यह देखकर सभी बहुत घबरा गए और वहाँ से बचकर निकलने लगे। तभी एक लड़का चालाकी से अकेले निकलने को सोचता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वह एक पेड़ से टकरा जाता है। आवाज सुनकर मकड़ी जाग जाती है और उन लड़कों पर हमला कर देती है। अब सभी लड़के अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन मकड़ी बहुत जिद्दी थी, वह उनका पीछा नहीं छोड़ती। थोड़ी ही देर में वह सभी लड़कों को घेर लेती है। जैसे ही वह एक लड़के को डंक मारने वाली होती है, तभी एक दूसरा लड़का दूर से मकड़ी पर एक बड़ा पत्थर फेंकता है। मकड़ी उसका पीछा करने लगती है। वो लड़का भी भागने लगते हैं और जाकर एक झाड़ी में छुप जाते हैं। तभी तनु के पिता वहाँ आ जाते हैं। वहाँ रखे डब्बे अचानक कड़कड़ाने लगते हैं, जिससे मकड़ी का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। सारी मकड़ियाँ उनकी तरफ दौड़ पड़ती हैं और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी लड़के वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। पर तनु के पिता फंस जाते हैं। वे अपने पास के डब्बों को आगे फेंक देते हैं और वहीं छुप जाते हैं। मकड़ी उन डब्बों की तरफ चली जाती है। इसके बाद वे उसी झोपड़ी में जाकर छुप जाते हैं जहाँ वे रात में रुके थे। वहाँ उन्हें उनका एक दोस्त और मिल जाता है। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी झोपड़ी के ऊपर एक मकड़ी बैठी हुई है जो उन्हें देख लेती है। अचानक वह ऊपर से हमला करती है और अपने पैर से एक लड़के को मार देती है। यह देखकर तनु के पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर मकड़ी उन पर भी वार करती है, लेकिन इस बार वे डरते नहीं हैं। वे हिम्मत से उसका सामना करते हैं और बहुत कठिनाइयों के बाद वहां से बचकर निकलने में सफल हो जाते हैं।